सम्राट चौधरी की सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम स्मार्ट सिटी, कौन सिटी बनाएंगे, और उस सिटी के नाम पर जो है तानाशाही जो है सो कानून बना दिया और सभी जगह से रजिस्ट्री बंद कर दिया गया। नतीजा है कि किसान परेशान है, किसी को बेटी की शादी करनी है तो किसी को जो है स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में अपने बेटा को बेटी को पढ़ाना लिखाना है, फीस जमा करना है, लोग परेशान है, बेहाल है। महंगाई इसी तरीके से कमर तोड़ रही है। बेरोजगारी की समस्या आप देख रहे हैं कि लगातार ये लोग जो जुल्मी लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, इन लोगों ने 2014 में ही करोड़ों रोजगार देने की बात कहा था। देश के नौजवानों को 2-2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने की बात किया था। लेकिन आज क्या स्थिति है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और हमारे छात्र नौजवान मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं कि हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो यह सरकार में पेपर लीक हो जाता है। आप देखें कितना भयावह स्थिति हुआ, पूरे देश में 24 लाख परीक्षार्थी नीट का परीक्षा दिया। वर्षों जो है तपस्या कर करके मेहनत करके परीक्षा देने का काम किया और यह माफियाओं के द्वारा परीक्षा पत्र लीक करवा दिया गया। अभी तक इनके सरकार में लगभग 199 बार पेपर लीक हुआ है। ये बेरोजगारों के साथ, ये नौजवानों के साथ नाइंसाफी है। लोग सरकार जो है बेरोजगारी की बात करने वाले, दूर करने वाले, आज लगातार राज्य और देश में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था का हाल चौपट है। क्या स्थिति है, स्कूल में शिक्षक नहीं है और तमाम जगह पर जो है माफिया राज चल रहा है। उसके अधिकारी शिक्षक आए या नहीं आए, प्रत्येक माह का रिश्वत बना लगा हुआ तय मानक है, तय मानक पर लोग दे रहे हैं और लोग घूम रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हाल है। आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में किस तरीके से एक हॉस्पिटल में आग लग गई और कोई मानक के तरह नहीं बना गया था, नहीं नक्शा पास किया गया था। क्या कर रहे थे इसके अधिकारी, सिविल सर्जन क्या कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी लोग क्या कर रहे थे। सिर्फ हॉस्पिटल को सील कर देने से और व्यवस्थापक पर एफआईआर कर देने से मामला नहीं होगा। इसके पीछे कौन अधिकारी है, कौन लोग हैं जिनको मॉनिटरिंग करना था, जिसको सिस्टम को देखना था। आखिर ऐसा लाचार व्यवस्था में भी अस्पताल चल रहा था तो जो अधिकारी है उस अधिकारी पर कार्रवाई, लेकिन अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि यह जो राज्य सरकार है यह अधिकारियों का राज है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी कार्यालय चले जाइए, प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के चाहे सेक्रेटरिएट में आप चले जाइए, बिना चांदी का जूता मारे पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। बिना चांदी के चढ़ावा किए हुए, बिना गांधी जी का दर्शन कराए हुए गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्या है क्रेडिट? शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर लेना चाहिए, रोजगार का लेना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार कर लेना चाहिए, महंगाई कम करके क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं है। ये जो राज्य सरकार बनी है सिर्फ इनका एक ही काम है, लालू और राबड़ी जी को कैसे तंग किया जाए, तेजस्वी जी को कैसे तंग किया जाए, हरा गमछा वाला को खोजते फिर रहे हैं, राजद के कार्यकर्ताओं पर कैसे जुल्म किया जाए, कैसे उन पर जो है नाजायज केस मुकदमा किया जाए, ये काम बिहार सरकार कर रही है। तो जो काम जनता को करना चाहिए, जनता के हित में जिस सरकार को करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है और खाली जो है विपक्ष पर निशाना साधने का काम कर रही है। इसलिए हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे बिहार में इस मुहिम के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार, बदहाल शिक्षा, ध्वस्त कानून व्यवस्था, आप देख रहे हैं लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, आम जन परेशान है, कहीं पर घटना हो रही है, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। आप देख रहे हैं कि कांटी में भी
लगातार किस तरीके से अपराध का वृद्धि हुआ है आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो तमाम बिहार जो है अपराध भ्रष्टाचार में संलिप्त है और सरकार जो है सिर्फ जो है उद्योगपतियों के और अपना अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है, कोई नया काम नहीं हो रहा है। पुराना काम आपने देखा होगा, एक मामला आया था यही कांटी के धरती पर। एक तो हमने जितना सड़क स्वीकृत करा करके रख दिया है, अभी उन तमाम सड़कों में काम रुका पड़ा हुआ, कहीं काम नहीं हो रहा है। सरकार 10,000 पूरा खजाना लुटा दिया है, न वृद्धा को पेंशन मिल रहा है, न लोगों को जो है वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं। कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है कहीं पर, और क्रेडिट पर क्रेडिट, झूठ मूठ के खाली क्रेडिट। वो कपरपुरा घूमती आप लोगों ने देखा होगा, कपरपुरा घूमती आखिर बंद कब हुआ? जब बंद हुआ तो कौन विधायक थे, जब बंद हुआ तो कौन सांसद थे, उस समय कौन निंद्रा में सोए हुए थे? बंद हुआ उस समय ख्याल नहीं आया, और जब बंद हो गया और जब जनता अपना आंदोलन करने लगी तो जो है वाहवाही के लिए आगे बढ़ गए। और देख रहे हैं किस तरीके से, हम तो प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे, लेकिन कांटी के बहुत सम्मानित साथी सभी वर्गों के लोगों का था कि नहीं आपका भी प्रतिक्रिया आना चाहिए। तो हम तो इसमें बोलना नहीं चाहते हैं, हम क्या प्रतिक्रिया दे जब एनडीए के नेता ही आपस में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जब एनडीए ही एक जगह नहीं है तो हम क्या प्रतिक्रिया दे? हम लोग तो है, अरे हम तो विपक्ष में है। कांटी के सम्मानित जनता 2020 में जो आशीर्वाद दिया था, जितना मतदान दिया था, उससे 1.5 गुना मतदान इस बार कांटी के सम्मानित जनता हमको देने का काम किया है। तो उनका अटूट विश्वास समर्थन हम जो है भुला नहीं सकते हैं, और कांटी की जनता के प्रत्येक समस्या में लगातार हम लगे रहेंगे। आज भी वही रफ्तार से लोग आते हैं और उनका जो समस्या है उस समस्या को हम निदान करने में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो क्रेडिट का लड़ाई चल रहा है आपस में एनडीए में। जब एनडीए के एमपी के सामने किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा था, और एक एनडीए के नेता को पूछा जा रहा है जो महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए, एक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि भी है, लेकिन उससे भी पूछा जा रहा है कि रे तू कौन है बताइए। लेकिन वह व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम एक आम जनता है। तो आम जनता को किस शब्द से संबोधित किया गया? अरे तू अल्लू जल्लू क्या बोलेगा? तो हम ऐसे कांटी के सम्मानित जनता से कहना चाहेंगे जो मेरे प्रति निष्ठा रखने का काम किया, कम से कम कोई आपको अल्लू झल्लू तो नहीं किया। एनडीए के लोग जो उनको मतदान देने का काम किए, वो कांटी के सम्मानित आम जनता को अल्लू झल्लू बोलने का काम करते हैं। यही कांटी का विकास हो रहा है। सड़क बन नहीं रहा, सब जगह कुव्यवस्था है। लुंगी गंजी की बात करते हैं, आज सरकार निर्णय लिया है सहयोग शिविर लगा रही है। सहयोग शिविर में कितने लोगों का काम हुआ? किसका काम हुआ है? गरीब का आवास बनिए नहीं रहा है, गरीब को वृद्धा पेंशन मिलिए नहीं रहा है। सभी जगह जो है हाहाकार है, महंगाई बढ़ाइए गया हुआ है, भ्रष्टाचार का आलम है। क्या प्रखंड में, अंचल में, चाहे कहीं भी बिना रिश्वत का कोई काम हो रहा है? बड़ी बड़ी बातें बोल देना माइक पर बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को बड़ी बड़ी बातें बोलना अलग बात है, लेकिन यह लुंगी गंजी बहाना है अपना पेट गर्म कर, जेब गर्म करने का, अधिकारियों पर दबाव बना करके, और लोग लगे हुए हैं कि कितना अपना जो है सो जेब गर्म किया जाए। यही स्थिति है, आम जनता परेशान है। किसी आम जनता को जो है समस्या का निदान नहीं हो रहा है। बिना रिश्वत लिए हुए लोग दाखिल खारिज हो, तब आवासीय हो, तब जाति हो प्रमाण पत्र हो, तो पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र हो, किसी तरह का भी प्रमाण पत्र के लिए लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं। न कोई नए लोगों का वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न कहीं आवास नया लोगों को मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। और सभी तरीके सभी जगह पर जो है बदहाल स्थिति, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, और लोग अपराधियों की पैरवी करते हैं। हम लोग को भी मालूम होता, जो अपराधी खुलेआम गोलीबारी की घटना करता है,
गोली मारने का काम करता है, हत्या करने का काम करता है, लूटने का काम करता है, वैसे अपराधियों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। तो आम जनता सब देख रही है। 10,000 के फेर में लोग जरूर जीत गए हैं, लेकिन जो है जनता देख रही है। आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। और आज का जो ये धरना कार्यक्रम जो था, हम तमाम पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के निष्ठावान कार्यकर्ता को, तमाम लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आप भारी संख्या में भी इस गर्मी के मौसम में आपने आने का काम किया। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, कांटी की सम्मानित जनता जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।